डाइजेस्टिव सिस्टम में हम लार्ज भोज्य पदार्थों को स्मॉल पार्टिकल में तोड़ने का वर्क करते हैं। डाइजेस्टिव सिस्टम एक फिजियोकेमिकल सिस्टम है, तो आइए इसके बारे में विस्तार से जानते हैं। डाइजेस्टिव सिस्टम, आप जो भोजन करते हैं वह आपके शरीर के ऊपर मुंह से नीचे गुदा तक एक अविश्वसनीय यात्रा करता है। रास्ते में आपके भोजन के लाभकारी भाग अवशोषित होते हैं, जिससे आपको ऊर्जा और पोषक तत्व मिलते हैं। यह पाचन तंत्र की कार्यप्रणाली चरण दर चरण हम जानेंगे। तो पाचन तंत्र क्या करता है? पाचन तंत्र आपका विशिष्ट रूप से आपके भोजन को पोषक तत्वों और ऊर्जा में बदलने का काम करता है, और जो आपको जीवित रहने के लिए आवश्यक है। और जब इसके साथ किया जाता है तो यह आपके ठोस अपशिष्ट या मल को निपटान के लिए आसानी से पैकेज करता है जब आपके पास मल त्याग होता है। पाचन तंत्र क्यों जरूरी है? पाचन महत्वपूर्ण है क्योंकि आपके शरीर को स्वस्थ रहने और ठीक से काम करने के लिए आपके द्वारा खाए जाने वाले भोजन और आपके द्वारा पीने वाली तरल पदार्थों से पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है। पोषक तत्वों में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन, खनिज और पानी शामिल है। आपका पाचन तंत्र ऊर्जा वृद्धि और कोशिकाओं की मरम्मत जैसी महत्वपूर्ण चीज़ों के लिए उपयोग किए जाने वाले भोजन और तरल पदार्थों से पोषक तत्वों को तोड़ता है। अब आइए जान लेते हैं कि डाइजेस्टिव सिस्टम में हम माउथ, ईसोफेगस, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, पैनक्रियास, लीवर, गॉलब्लैडर, कोलन, रेक्टम और एनस के बारे में विस्तार से जानेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। माउथ हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम का पहला पार्ट होता है, जिसमें टीथ, सलाइवरी ग्लैंड, टंग, लिप्स ये शामिल होते हैं। हमारे जो टीथ होता है वह भोजन को बड़े पार्टिकल से छोटे पार्टिकल में तोड़ने का वर्क करता है। और जो आपका सलाइवरी ग्लैंड है, ये 3 होते हैं। पहला है पेरियोडिक ग्लैंड, दूसरा सबलिंगुअल ग्लैंड और तीसरा है सबमैंडिबुलर ग्लैंड। यह सलाइवा को सिक्रेट करते हैं। सलाइवा हल्का एसिडिक होता है, जो आपके भोजन पदार्थ को मिक्स करके और लाइपेज, एमाइलेज और लाइसोजाइम नामक एंजाइम को मिक्स करके भोज्य पदार्थों को पाचन करने में हेल्प करता है। तो इसके बाद में आइए जान लेते हैं कि जब माउथ से हमारा भोज्य पदार्थ नीचे की ओर जाता है तब यह जाता है आपका ईसोफेगस में। ईसोफेगस यह 7 मीटर लंबा होता है और यह फेरिंग्स के नीचे होता है और स्टमक के ऊपर होता है। यह भोजन को आसानी से नीचे की ओर स्टमक तक ले जाने में हेल्प करता है। अब आइए जान लेते हैं स्टमक के बारे में। स्टमक में 3 परतें होती है। स्टमक के 3 खंड होते हैं। पहला है फंडस, दूसरा है कार्डियक और तीसरा है पाइलोरस। तो यह खंड होते हैं और इसके कुछ लेयर होते हैं। पहला लेयर है लॉन्गिट्यूडिनल मसल का बना होता है, दूसरा लेयर है सर्कुलर मसल और तीसरा लेयर है ऑब्लिक्यू मसल लेयर। इसके बाद में यह भोजन स्टमक के बाद में यह आ जाता है आपका पैनक्रियास। अब आइए जान लेते हैं पैनक्रियास के बारे में। पैनक्रियास में तीन खंड से मिलकर बना हुआ है, हेड, बॉडी और टेल। यह स्टमक से स्प्लीन तक फैला हुआ होता है, ड्यूोडेनम से स्प्लीन तक फैला हुआ रहता है और इसमें बीटा, अल्फा, एफ सेल प्रेजेंट होते हैं। आइए जान लेते हैं यकृत मतलब लीवर के बारे में। लीवर 2 खंडों से मिलकर बना होता है, राइट लोब और लेफ्ट लोब से। यह कोरोनरी लिगामेंट के थ्रू जुड़ा होता है और इससे बहुत
एंजाइम और यकृत से रक्त को छानने और न्यूट्रिएंट एंड विटामिन को बॉडी के विभिन्न भाग तक पहुंचाने का कार्य करता है। इसके बाद में जब भोजन हमारी स्टमक से होते हुए स्मॉल इंटेस्टाइन में आता है, तब स्मॉल इंटेस्टाइन के 3 पार्ट होते हैं, ड्यूडेनम, जेजुनम और इलियम। इसमें फैट और कार्बोहाइड्रेट ईटीसी का मेटाबॉलिज्म क्रिया द्वारा एब्जॉर्प्शन होता है। इसमें विलाई प्रेजेंट होते हैं जो एब्जॉर्ब करते हैं। इसके बाद में जब भोजन का एब्जॉर्प्शन हो जाता है स्मॉल इंटेस्टाइन में, तब यह लार्ज इंटेस्टाइन में आ जाता है। लार्ज इंटेस्टाइन में भोजन के जो अपच पदार्थ होते हैं जो पाचन क्रिया से के बाद आते हैं, वह लार्ज इंटेस्टाइन में आते हैं। इसके बाद में यह भोजन के पदार्थ रेक्टम में चले जाते हैं और रेक्टम में जाने के बाद में यह एनस के द्वारा बाहर पास आउट कर दिया जाता है। एनस को गूदा कहते हैं और रेक्टम को मलाशय कहते हैं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल